दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से लाखों बच्चों ने इंग्लिश सीखी है। जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना और बोलना नहीं आता था, उन्हें इंग्लिश 70 से 80% पढ़ना लिखना बोलना आ गया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से लाखों बच्चों ने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है और वो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको AEIOU के टोटल 51 रूल्स बताऊँगा। यानी कि ए के टोटल 11 रूल्स अगर आप जान गए तो आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से सीख पाएंगे। और इसी तरह हमारे जो ए के रूल्स है, 10 रूल्स, उसको सिखाऊंगा मैं। इसी तरह आई के, फिर ओ के, फिर यू के। देखिए दोस्तों, हमारे जो इंग्लिश है, इंग्लिश 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वोवल। अब कॉन्सोनेंट जो होता है वो तो हो गया BCDEF, यानी कि AEIOU को छोड़कर जो बच जाते हैं बाकी के लेटर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये तो चलिए अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। फिलहाल जो मेन होता है वो इंग्लिश में हमारी इम्पोर्टेंट होता है, वो ये AEIOU होता है। और इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इनको बोलते हैं वोवल्स। ये वोवल जो है दोस्तों, हमारे मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हिंदी में मात्राओं का काम बहुत ज़रूरी होता है ना, जैसे नाम लिखते हैं हम बिल्कुल। अब जैसे बिल्कुल है, अब ये क्या है, छोटी की मात्रा है, तो हिंदी में अगर हम ये ना लिखें तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह ही सेम दोस्तों, उसी तरह ही उसका 2 कॉपी क्या है, इंग्लिश में भी है। यानी कि अगर हम ये वोवल्स ना लिखें, हाँ, वोवल्स का अगर हम सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ना करें और इसको हम ना लिखें तो हमारी इंग्लिश गलत हो जाती है और हम क्या, हमारा मजाक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या लगता है और दूसरों को क्या लगता है कि इसे इंग्लिश नहीं आती। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से हमारे जो AEIOU है, AEIOU जो है 5 वोवल्स, इन्हें आप पंजे से याद रखिए, 5 वोवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको सीख जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाती है। तो इसी वीडियो में आज मैं आपको ये सारे जो AEIOU के रूल्स हैं इनको मैं पढ़ाऊंगा। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये जो कॉन्सोनेंट है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फ़िलहाल के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए के उच्चारण के नियम देख लेते हैं, यानी कि ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के। ए के प्रोनाउंसिएशन रूल कितना है, टोटल 11 है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके 11 रूल्स पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आए, ठीक है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये दूसरा रूल है। मैंने ऊपर फर्स्ट रूल पहला जो अभी यहाँ, एक्चुअली दोस्तों मैंने ए का उच्चारण यहाँ लिखा है, देखिए सब पॉइंट, इसलिए ये सेकंड यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। ऊपर वाला फर्स्ट रूल मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हमें इसको स्टार्ट किया, इसको ख़त्म कर लेते हैं। अभी क्या मैंने बोला, ए के बाद, यानी ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, देखिए ए आ रहा है, इसके बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है। तो जो देखिए दोस्तों, हमारे इंग्लिश में 99% में जो लास्ट में इंग्लिश वर्ड में अगर ई होता है तो उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ई आए तो ए को सिर्फ साउंड क्या देना है, ए को, यानी कि छोटा ए की साउंड निकालने हैं। तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, मेग। अब ई को भूल जाना है, समझ लीजिए ई है ही नहीं। ठीक है, देखिए, ठीक है दोस्तों, लास्ट में सभी में इंग्लिश वर्ड्स में क्या है, ई है। तो ई को हमने क्या कर जाना है, इसको हमको खा जाना है, यानी कि भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए डेट, इसे डटे नहीं, इसे डेट पढ़ेंगे। मेक, इसी तरह हेट, हैट नहीं हेट, हटे नहीं हेट, बेस, बेक, फेक। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे फाके नहीं पढ़ेंगे, फेक। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर देना है, जो ए है इसको साउंड क्या देना है, ए का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहला रूल अब पढ़ लेते हैं। अब पहला रूल क्या है ए का, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए अब ये क्या है, पहला क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर दूसरे में क्या है, बीच में क्या आ गया, हमारे एक वोवल आ गया, ए आ गया जी हाँ। इसके बाद क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ क्या लग रहा है, CBC का रोल, यानी कि जब कॉन्सोनेंट हो, फिर वोवल हो, फिर कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या साउंड निकालना है, ए के साउंड से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, बैग, इस तरह HAT हट, हैट, इसी तरह CAT कैट, इस तरह CAP कैप, फैट, कैन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थर्ड रूल पढ़ते हैं।
थर्ड रूल क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ते हैं। तो इसका रूल आप क्या बना सकते हैं शॉर्ट में, ए प्लस डबल एल इक्वल टू ऑल का साउंड निकालेंगे। जैसे कि ए डबल एल खुद में क्या है ऑल, इसके बाद सी डबल एल कॉल, इधर फॉल फॉल, वो ऑल वॉल, ब ऑल बॉल, ट ऑल टॉल। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरह आप मेरे साथ साथ दोहराइए, आपको ईजी लगेगा। चलिए दोस्तों अब फोर्थ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ए के बाद क्या आ रहा है, सभी में आर आ रहा है तो हमें साउंड क्या निकालना है, बड़ा आ का, यानी आम वाले आ का। तो ये क्या हो जाएगा, मार्ग नहीं, मा अर्ग मार्ग, प अर्क पार्क, ड अर्क डार्क, मा अर्क मार्क, हार्म हार्म, काट काट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ करते हैं। अब देखिए एस के आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा आ का साउंड देंगे, यानी कि मास्क। अब एस टी आ गया तो पास्ट पास्ट। अब इसमें भी एस टी आ गया तो लास्ट, इसमें भी आ गया एस के तो टास्क, कास्ट, बास्क। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को छोटा ए से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ के बाद ए के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमें साउंड क्या देना है, छोटा ए का देना है। जैसे कि डे, एम ए वाई में, पी ए वाई पे, बी ए वाई बे, प्ले, गे, रे, वे से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर देंगे। जितने ज़्यादा आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ पीछे पीछे पढ़ेंगे आप, जब भी आप इंग्लिश देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश में हमें क्या होता है, हम सोचते हैं हम सिर्फ वीडियो देख लें और हमें आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप अपनी बुक पढ़ेंगे, आप देखेंगे इन वर्ड्स को, जब आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, है ना, इसको आप डेली पढ़िए। अगर आपको आप भूल जाते हैं इसको, डेली पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। वैसे तो अभी याद हो जाएगा वीडियो में, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको पक्का ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल अप्लाई होता है हमारे इंग्लिश सीखने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सेवंथ रूल पढ़ते हैं। सेवंथ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन हो या फिर एल हो, दोनों में से कोई भी एल हो या फिर एन हो आए तो ए आई को भी हमने क्या देना है, फिर से साउंड छोटा आई से। जैसे अब क्या आ गया, देखो पी है, ए है, फिर इसके बाद आई है, फिर इसके बाद क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ है, एन है और लास्ट में क्या है, एल है। ए आई के बाद क्या आ रहा है, ए आई के बाद एन आ रहा है, ए आई के बाद एल, ए आई के बाद एन। इस तरह आपको रूल देखना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि पे से क्या पढ़ेंगे, पैन नहीं पढ़ेंगे। अब ए आई के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसे छोटा ए की साउंड देना है, यानी कि पा एन पेन, रा एन रेन। इस तरह आपको पढ़ना है, रा ए आई का साउंड ए कर दिया। अभी हमने पढ़ा न, रेन, गेन, बेल, मेन, हेल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एट्थ रूल पढ़ते हैं। एट्थ रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को ए आ से पढ़ते हैं, यानी कि ए आ साउंड देनी है। जैसे अब ए के बाद क्या आ रहा है, आर ई आ रहा है, तो इसे हम करे नहीं केयर, इस तरह से सरे नहीं शेयर, इस तरह डेयर, इस तरह मेयर, इस तरह लेयर, एफ ए आर ई फेयर। ठीक है दोस्तों, इसे फरे नहीं फेयर। ठीक है दोस्तों, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं टेंथ रूल की तरफ, सॉरी दोस्तों नाइन्थ रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी ए आ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूल क्या बना, ए आई के बाद आर आ जाए तो उसका साउंड क्या देना है, ए आ देना है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ए आई के बाद क्या है, आर है, सभी में है। जी हाँ, रूल अप्लाई हो रहा है इन वर्ड्स में। अब हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, चलिए देखिए। अब इसे फायर नहीं, इसे क्या कर देंगे, फेयर, इसे क्या कर देंगे, हेयर, एयर, रिपेयर, चेयर, पेयर। ठीक है दोस्तों, तो ए का साउंड हम कर देंगे। चलिए अब टेंथ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ते हैं, ए यू इक्वल टू ओ। इस तरह आप शॉर्ट रूल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे देखिए, अब ए यू है, ए यू के बाद ये देखिए दोस्तों, ए यू आ गया,
इस वर्ड में रूल अप्लाई हो रहा है, सभी में आ रहा है जी हाँ। तो इसे क्या पढ़ेंगे कॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ GH साइलेंट है, GST है ना, इक्वल टू, देखिए दोस्तों आप इतना बता देखिए GHT को इक्वल टू हमने क्या साउंड देना है, टा का साउंड देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे कॉट। इस तरह से नॉटी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम पढ़ेंगे कॉजे नहीं कॉज, इस तरह डॉटर, ठीक है दोस्तों। चलिए ए का लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, ए का है लास्ट रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी ऑ से पढ़ते हैं, यानी पिछले वाले की तरह ऑ ही साउंड देना है। अब देखिए हमारा लॉ भी यही कहता है ना, जब लॉ में AW आ रहा है तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, लॉ पढ़ते हैं। इस तरह सॉ, इस तरह रॉ, सॉल, फोन, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों एक हमारे कंप्लीट हो गए हैं रूल्स, बधाई हो आपको, आप इंग्लिश सीख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब बाकी की इंग्लिश चलिए दोस्तों अब हम और कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया EIOU, यानी कि 4 रहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक कंप्लीट हो गया। चलिए ई को कंप्लीट करते हैं। ए के उच्चारण के नियम, अब ए के उच्चारण के नियम कितने हैं, 10 हैं। चलिए इसको 10 हम पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को छोटा ए से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, अब देखिए एस क्या है कॉन्सोनेंट है, टी क्या है कॉन्सोनेंट, और उसके बीच में अगर हमारा कोई ई आ जाए, यानी कि वोवल क्या आ जाए, ई आ जाए, ई आए तो छोटा ए का साउंड देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या पढ़ेंगे हमें साटा सेट, इस तरह लाटा लेट। अब ये क्या है कॉन्सोनेंट है और ई क्या हमारा वोवल है। अभी मैंने आपको बताया था पंजाब वोवल AEIOU, ई का रोल हम पढ़ भी रहे हैं, हमें पता भी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह टा हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, लेट, लाटा लेट। इस तरह हाना हैन, पाटा पेट, पाट ए का साउंड दिए बनाया पेट, पेट, इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। गेट, वेट, टेन और नेट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से, यानी ईक वाली बड़ी ई की साउंड देनी है। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, लॉन्ग ई का साउंड देना है, लॉन्ग खींचना है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट नहीं, ई नहीं, ई खींचना है, बड़ी ई, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ड है, उसके बीच में क्या आ गया, डबल ई आ गया किसी वर्ड में, हाँ रूल अप्लाई हो रहा है हमारा। और अब पी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड प, और इसे बड़ी ई की साउंड दे देंगे हम, क्या कर देंगे, डा को डी, डीप। इस तरह फॉट, फीट, कीप, वीप, वीक, जीप, वीक, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी ई की साउंड लॉन्ग ई खींचना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम थर्ड पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में EA आए तब BEA को लॉन्ग ई से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग ई का साउंड देंगे, जैसे कि एग्जांपल देखिए BEA आ गया, देखिए अब EA आ गया तो इसको क्या करना है, ई बड़ी ई की साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, बीट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एच है, देखिए हा के एच के लिए हा हमने बोला, इसके बाद EA के लिए हमने क्या बोल दिया, हा के ऊपर लगा दिया बड़ी ई, ही हो गया। इसके बाद देखिए टा के लिए, टी के लिए टा, तो ये क्या होगा, हीट। इसी तरह इसे पढ़ेंगे नेट, जैसे पीक, पिक नहीं पीक, लॉन्ग ई खींचना, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक शॉर्ट ई होता है, एक लॉन्ग ई होता है, तो ये क्या है, लॉन्ग ई, यानी कि इसे खींचना है, ठीक है दोस्तों। आपको या इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, खींचना है आपको। इसे क्या पढ़ेंगे, पीक। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, टी, और ये सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब फोर्थ रूल क्या कहता है देखते हैं। जब EA या डबल ई के बाद आर आए तो EA या डबल ई को ईया से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ईया से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल देखिए, जैसे इसे डियर, डियर नहीं डियर पढ़ेंगे, जैसे फियर, चीयर, और ये टीयर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रूल आ गया हमारा फिफ्थ रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, ई के बाद क्या आ जाए, आर आए, तो ई को आ से पढ़ते हैं, यानी कि छोटा आ से पढ़ते हैं, जैसे कि हर्ब, वर्ब, जर्म और टर्म, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिक्स्थ रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डा आ गया, डा के लिए ड्यू, यू, इसे क्या EW क्या पढ़ना है हमने, यू, ड्यू, ड यू, ड्यू। इस तरह म्यू, फ्यू और न्यू, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है हमारा सेवंथ रूल, जब किसी वर्ड में EI आए तो EI को लॉन्ग ई से फिर से हमें पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग ई देना है, जैसे कि रिसीव, रिसीव, डिसीव, रिसीव, डिसीव। फिर है एट्थ रूल हमारा,
ई ओ को ई ओ से पढ़ेंगे, जैसे कि जियो, ईऑन। ठीक है दोस्तों, जब किसी वर्ड में अगर ई ओ आ जाए तो इसको ई ओ का साउंड देना है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल क्या कहता है, ई यू को यू से पढ़ेंगे, ई यू इक्वल टू यू। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह शॉर्ट फॉर्मूला लिख लेना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूरोप, यूरोप, ईयोलॉजी, ईयोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह मेरे साथ साथ पढ़िए, दोहराइए। ठीक है दोस्तों, रिपीट करिए मेरे साथ साथ। फिर है टेंथ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, ई का टेंथ। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल दोस्तों, ये क्या है, देखिए दोस्तों, ये 99% ज़्यादातर वैसे देखा जाता है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई होता है तो उसे हम नहीं पढ़ते, उसे हम भूल जाते हैं, साइलेंट होता है। जैसे कि अब जैसे ही इसमें ई है तो कुछ हमारे दोस्त क्या कहेंगे, इसे पढ़ेंगे लिखे पढ़ेंगे या फिर लाइके पढ़ेंगे, तो इसे लाइके लिखे नहीं पढ़ेंगे। ई को हमने भूल जाना है, इसको हमने साइलेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ना सभी में देखिए लास्ट में ई है तो इसे भूल जाना है, इसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाइक, लाइफ, बाइक। ठीक है दोस्तों, टेक, गिव, मेक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये 10th रूल। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़िए बार बार। अब चलिए दोस्तों, हम आई के उच्चारण के नियम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई के 9 रूल हैं, 9 रूल। चलिए अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, पहला रूल क्या कहता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को शॉर्ट ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, शॉर्ट ई का, शॉर्ट ई से पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, हमारा आई वोवल है, वोवल आ गया हमारा। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे क्या पढ़ेंगे, फ ईट फिट, फिट। इसी तरह पढ़ना है आपको। क इल किल, किल। इस तरह डिप, हिप, टिल, सिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई पढ़ेंगे, यानी कि आई की आवाज़ साउंड देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये देखिए फाइन, तो हमें क्या साउंड दे रहे हैं, आई का, तो फाइन। इस तरह डाइन, इस तरह राइड, श्राइट, लाइक, नाइस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करें, तो आई जैसे ही करना है। आई ई आ रहा है तो आई ई ही जैसा, यानी कि सेम कॉपी कर देना है। अब डी के लिए क्या बोला हमने, ड, बस आई ई को आई बोल दो, यानी कि डाई। इस तरह पाए, टाई, लाई। ठीक है दोस्तों, लाई मैंने लिखा नहीं तो लाई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ पढ़ना सीखे, यानी छोटा आ, शॉर्ट आ देना है, शॉर्ट आ का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब देखिए आई के बाद आर आ रहा है, जी हाँ आई के बाद आर आ रहा है सभी में, तो उसे क्या पढ़ेंगे, एस के लिए स, बस आ, आई के लिए आ, र, सर, इज अ शर्ट, डर्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई पढ़ें, तो जो उसका आई को हम क्या बोलते हैं, वैसे दोस्तों आई ही साउंड बोलते हैं, तो आई ही बोलना, जैसे कि फायर, वायर, टायर। ठीक है दोस्तों, तो सेम साउंड हमने यही दे देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई ई आए, सभी में आ रहा है आई है, जी हाँ देखिए ये रूल काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, दिस रूल इज वर्किंग। तो आई ई को सॉरी दोस्तों, शॉर्ट नहीं लॉन्ग ई से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करना है, लॉन्ग ई यानी कि खींचना है, ई नहीं, ई बड़ी ई की साउंड। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ई और लॉन्ग ई में बहुत अंतर है, डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो उसे हम फील्ड नहीं पढ़ेंगे, अब फील्ड पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हिंदी में भी देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी हुई ना, हिंदी में मैंने इसीलिए लिख रखा है, ताकि आपको सही से इसको प्रोनाउंस कर सके और पढ़ सके हिंदी में, जिसको हिंदी आती है। अब हिंदी तो मानता हूँ मैं आपको आती होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड, इसी तरह से नीश, इसी तरह से बिलीफ। ठीक है दोस्तों, बिलीफ नहीं बिलीफ, लॉन्ग ई। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। फिर है हमारा सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तो आई को आई से पढ़ें और GST में आया GH हमेशा साइलेंट रहता है। अब देखिए
आई है सभी में, आई के बाद GH भी आ रहा है। तो हमने क्या कर रहा है, हमेशा याद रखना GST के लिए तो हमने वैसे तो टा साउंड प्रोनाउंस करना है, बस इतना का ध्यान रखना है आपको कि GH को साइलेंट कर देना है बस। इस ला, इस L के लिए ला पढ़ा, इस आई के लिए हमने क्या भी सीखा, आए, तो आई हमने लिखा, आई हमने बोला, बस GH को भूल जाओ। और टी के लिए टा, तो ये क्या हो गया, लाइट, लाइट। इसी तरह फा, आए और GH को भूल जाओ, टी के लिए टा, फाइट। इसी तरह नाइट, राइट, साइट। तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से मेरे साथ बोलिए, जितना बोलेंगे आपको उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आप जितनी जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाइट, फाइट, नाइट, राइट, साइट। इस तरह आपको जल्दी जल्दी एक बार धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरह अपनी स्पीड बढ़ाइए। फिर लाइट, फाइट, नाइट, राइट, साइट, लाइट, फाइट, नाइट, राइट, साइट, लाइट, फाइट, नाइट, साइट, राइट। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको जल्दी याद होगा और जल्दी आप सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। चलिए अब 7th रूल क्या है, इसको पढ़ते हैं। जब आई के बाद ND या फिर LD आए, दोनों में से कोई भी आए, तो आई को आई से ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे IND आ गया, ND आ गया, तो इसे ब्लाइंड पढ़ेंगे, ब्लिंड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई का साउंड देंगे ब्लाइंड। इस तरह से मिंड नहीं माइंड, क्योंकि आई का साउंड देना ना। अब ND है तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइंड। इसी तरह से फाइंड। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ब्लाइंड, माइंड, फाइंड। तो इसे आप ब्लिंड नहीं, मिंड नहीं, फिंड नहीं, तो आई के साउंड देना है। तो अगर आप मिंड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या साउंड देना है, आई का साउंड देना है। अब चलिए 8th रूल क्या कहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी हो या फिर एस हो, ठीक है, इसके बाद ION आए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टी है सभी में हाँ, या फिर एस हाँ है सभी में, एस है। देखिए टी है, एस है, इसके बाद टी है, इसके बाद क्या बोला है, ION आए, ION भी आ रहा है। ठीक है, तो आई को छोटा आ का साउंड देना है। ठीक है, शॉर्ट आ से पढ़ेंगे। तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, राशन, पेंशन, मेंशन। ठीक है दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। तो दोस्तों हमने ए के रूल सभी कंप्लीट कर लिए हैं। AEI के 3 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। 3 वोवल्स के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 वोवल और बचे हैं, यानी कि O और U। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बधाई हो, आपने 3 वोवल्स के रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस रूल्स आपने पढ़ लिए हैं। आपको अब पढ़ना लिखना आपको आ रहा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम ओ के उच्चारण के नियम समझ लेते हैं। ओ के 12 रूल्स है। ठीक है दोस्तों, ओ के उच्चारण के नियम कितने हैं, 12 रूल्स है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, ओ का पहला नियम क्या है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को अ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अ का साउंड देंगे। अब जैसे कि ये क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, एक वोवल साउंड, और पी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ भी हमारा CBC का रूल लग रहा है, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। तो उसे क्या पढ़ेंगे, टी। अब टी के लिए टॉ हो गया, इसके लिए हमने ओ, देखिए ओ आ रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ओ कर देंगे, ओ का साउंड निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओ, और पी के लिए पा, टॉप। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब एफ के लिए फा, ओ के लिए ओ, जी के लिए गा, फॉग। इसी तरह गॉट, हॉट। तो इसे क्या पढ़ेंगे, चलिए एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, टॉप, फॉग, गॉट, हॉट, टॉप, फॉग, गॉट, हॉट, टॉप, फॉग, गॉट, हॉट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको मेरे साथ ऐसे पढ़ना है, ऐसे रिदम बनाइए। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश जल्दी आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी इंग्लिश आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लाऊंगा दोस्तों, ये आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ्री में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में यहाँ लिख रखा है, तो आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिख रखा है उसका, ताकि आप गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन दोस्तों हमारी जो इंग्लिश है उससे हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी के सामने हम कुछ पढ़ लेते हैं और हम गलत पढ़ लेते हैं तो हमारा मजाक बन जाता है। तो इसी मजाक हमारा ना बने तो हमको अच्छी इंग्लिश सीखनी चाहिए और एक अच्छी इंग्लिश हमें आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम सेकंड रूल पढ़ते हैं।
सेकंड रूल क्या कहता है, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये क्या आ गया, ओ वाई आ गया तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हमने बचपन में बी फॉर बॉय पढ़ा भी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी फॉर बॉय, इसे टॉय, जॉय, लॉयल। ठीक है दोस्तों, फिर थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ओ से पढ़ें। जैसे कि इसमें क्या है, ओ आई आ गया तो बी के लिए बा, ओई लगाया, ल बॉयल, इसी के सा ओई ल सॉइल, कॉ ओ ई ल कॉ ऑयल कॉइल, बॉयल सॉइल कोयल, बॉयल सॉइल कोयल। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ रूल हमारा क्या करता है, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आव से पढ़ें, ओ यू को आव से पढ़ें। जैसे के लिए डी के लिए डा, अब ओ यू को आव कर दो डाव, बस इसमें आपको ध्यान रखना है ये बी साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये टी के लिए टा, डाउट, इस तरह से काउंट, साउंड, राउंड, डाउट, काउंट, साउंड, राउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ें। ओ के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट आया, इसके बाद ई आ गया, तो अब हमने ओ को क्या साउंड देना है, ओ ही देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए रोज, रोज, पाओल, पोल, हाओल, होल, नोज। ठीक है दोस्तों, रोज, पोल, होल, नोज। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है, चलिए सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़े, पर इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि देखिए, होना तो चाहिए थे दोस्तों ये डन है, पर ये क्या है, ई हमारा साइलेंट है, हमने रोल भी पढ़ा है, तो यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है कि ई को हमने पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, होना तो चाहिए था, ये देखिए इस तरह से कम होना चाहिए था, पर ये क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, ई को प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखिए जो ओ है ये हमारा साउंड क्या दे रहा है, आ का दे रहा है, ओ का नहीं दे रहा पूरा, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है बस, बाकी इंग्लिश इज ऑल अबाउट रूल्स, रूल से ही चलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नन, सम, लब, अब अभी हमने रूल्स के अकॉर्डिंग तो ओ पढ़ा, लेकिन ये साउंड क्या दे रहा है, आ का दे रहा है, यही एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, और ये कम, और ई तो साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये समय नहीं, लबे नहीं, लब। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेवंथ रूल क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ें। जैसे कि आर आ गया तो आर के लिए रा, बस ओ है तो उसके लिए ओ के मात्रा लगाई रा पे, उसके बाद डी के लिए डा, तो ये क्या हो गया, रोड। इस तरह लोन, बोट, कोट, रोड, लोन, बोट, कोट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एट्थ रूल पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ें। जैसे कि हेलो, लास्ट में ओ है, हेलो, गो, डेमो, लूडो। ठीक है दोस्तों, चलिए नाइन्थ रूल पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ें। जैसे कि एस एन ओ डब्ल्यू आ गया तो स न ओ, सुनो, तरह येलो, फुलो, स्लो। ठीक है दोस्तों, इस तरह ग्लो, विंडो, फॉलो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको पढ़ना है, एक बार फिर से मेरे साथ रहिए, सुनो, ग्लो, येलो, विंडो, फ्लो, फॉलो, स्लो। ठीक है दोस्तों, ओ डब्ल्यू है तो ओ साउंड देना है। चलिए टेंथ रूल पढ़ते हैं हम, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़े, पर इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। चलिए देख लेते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे देखिए होना तो चाहिए था ये अभी ओ के अकॉर्डिंग ओ की साउंड, लेकिन यहाँ आओ की साउंड है। जैसे कि नाव, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, होना तो चाहिए था हो, लेकिन ये क्या है, हाउ है, तो यहाँ एक ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाव, या होना तो चाहिए था वो, पर ये क्या है, वाव, तो यही कुछ एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी रूल काम करते हैं सभी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, 11th रूल पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन हो, ठीक है दोस्तों, ओ एन हो या फिर आर हो तो ओ को आ से यानी कि शॉर्ट आ से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि टेलर, डॉक्टर, यूनियन और लेसन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमने 4 वोवल्स यानी कि ए ई आई ओ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है लास्ट हमारा वोवल साउंड यानी कि यू। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट है, चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपकी इंग्लिश
एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाएगी, यकीन मानिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार और फिर तैयार हो जाइए। लास्ट टाइम इसके भी कितने 9 रूल्स हैं, चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को शॉर्ट आ से पढ़ें। जैसे क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर हमारा वोवल यू आ गया, फिर कॉन्सोनेंट टी आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे बुट नहीं बा आ का साउंड पढ़ देंगे। इसे बट, इसे फुन नहीं फन आ का साउंड देंगे, क्योंकि क्या है हमारे कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस ये क्या है, सीबीसी का रूल यहाँ भी काम कर रहा है। देखिए सीबीसी सारे रूल्स एक ही, सब जगह वही रूल काम एक ही है, बस हमने उस वोवल के अकॉर्डिंग हमने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीबीसी का रूल लग रहा है तो यह क्या हो जाएगा, आ का साउंड देगा तो फन। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, रन कट लक जस्ट नट, बट फन रन कट नट जस्ट लक। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है। सेकेंड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ठीक है दोस्तों, तो यू को यू से पढ़ें। जैसे अब ये क्या है, टी, टी के लिए हमने क्या था टा, और यू के लिए देखिए दोस्तों यू आ रहा है, और उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या है, एक ये क्या, यू के बाद कॉन्सोनेंट बी है, इसके बाद लास्ट में क्या है, ई है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करना है, यू कर देंगे ट्यूब। हमने पढ़ा ही है ई में साइलेंट रहता है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई रहता है तो उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो उसे ट्यूबे मत कर देना, आप ट्यूब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, क्यूब, ड्यूड और रोड। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। जब यू के बाद आर ई आए, जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ से पढ़ें। जैसे प्योर, श्योर, क्योर। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ रूल पढ़ते हैं। क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आई को अर से पढ़ें। यू आर ई आ रहा है, हाँ लास्ट में आ रहा है, तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, अर से पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, नेचर, नटुरे मत कर देना है। ठीक है दोस्तों, मेरे क्या कई दोस्त क्या हैं इसे नटुरे पढ़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूटरे नहीं, फ्यूटरे नहीं से क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कल्चर, कल्टरे नहीं कल्चर। ठीक है दोस्तों, फिर फिफ्थ रूल क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को बड़ा उसे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, इसे जैसे कि ये देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्लू, इसे ट्रू, इसे क्ल्यू। ठीक है दोस्तों, कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ें। जैसे कि इसमें क्या पढ़ना है हमने, ऊ से, छोटा ऊ को साउंड देना, जैसे फुल, पुश, बुल। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आया तो यू को शॉर्ट आ से पढ़ें। अब यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसको हम क्या करना है, शॉर्ट आ। ठीक है, जैसे इसे टोन नहीं टर्न, इस तरह से हार्ट, बर्न, कर्ड, नर्स। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने आ से पढ़ना है, शॉर्ट आ का साउंड देना है। चलिए सेवंथ रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को आ से पढ़ें, यानी कि शॉर्ट आ से पढ़ें। जैसे कि अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। ठीक है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो का, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को कोई वोवल आ रहा हो तो यू को यू से ही पढ़ें। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि यूनियन, यूनिक और यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रोनाउंसिएशन रूल AEIOQ 51 टोटल रूल्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए नमस्कार।